औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम मुब्तदा और ख़बर के अहकाम के बारे में जानेंगे। मुब्तदा और ख़बर के मेन जो मरकज़ी अहकाम है वो सिर्फ दो उन्होंने बताए हैं। सबसे पहले वो कहते हैं मुब्तदा वो इसम होता है जो इब्तदाई कलाम में आता है और मुस्नद इलैह होता है। ये हम जानते हैं, पीछे भी हमने पढ़ा था। ये अमूमन मारफ़ा होता है। अब ये बता रहे हैं कि मुब्तदा बनती क्या क्या चीज़ें। मुब्तदा अमूमन मारफ़ा होता है या नकरा मखसूसा होता है, जैसे अश्शजरु तवीलुन तिफ़लुन सगीरुन जमीलुन। और ख़बर कैसी होती है? ख़बर कहते हैं वो शय होती है जो मुब्तदा के साथ मिलकर जुमला मुफीदा बनाती है। ये कभी मुफरद होती है जैसे अल अदलु महमूदुन, और कभी जुमला होती है जैसे अल कलमु यक्तुबु। अब आपके ज़हन में होगा कि यक्तुबु जुमला तो नहीं है, तो फ़ेल है। तो फ़ेल पूरा एक जुमला होता है। यक्तुबु वो लिखता है, पूरा जुमला है, पूरा फ़िक्रा है। तो इसमें हुवा ज़मीर इसका फ़ाइल होता है, छुपा हुआ होता है। ठीक है, इसमें पोशीदा फ़ाइल भी होते हैं फ़ेल के अंदर। वो फिर जब हम तरकीब करेंगे तो तरकीब के अंदर हम सीखेंगे कि इसको किस तरह हम करेंगे, वो फ़ाइल किस तरह बनेगा ये। उसके बाद मुब्तदा के कुछ थोड़े से अहकाम वो बता रहे हैं। कहते हैं मुब्तदा अमूमन जो है वो मारफ़ा ही होता है, जैसे अल-क़ाहिरतु मशहूरतुन, या नकरा मखसूसा होता है। कहते अलबत्ता नकरा सिर्फ दो ही सूरतों में मुब्तदा बन सकता है। पहली सूरत क्या है? जब वो अमूम पर दलालत करे। जब वो क्या है? अमूम पर दलालत करे। जैसे मा तिलमीज़ुन गायबुन, कोई तालिब इल्म जो है वो गैर हाजिर नहीं है, गायब नहीं है, यानी कि आम है, हर तालिब इल्म इसके अंदर शामिल है। ठीक है जी। मा लगा हुआ है, तिलमीज़ुन नकरा है, तो ये नकरा मखसूसा तो वो कहते हैं बन जाता है मुब्तदा, लेकिन नकरा गैर मखसूसा की बात कर रहे हैं। नकरा गैर मखसूसा जो है दो ही सूरतों में मुब्तदा बनेगा, जब उसके जब वो जो है अमूम पर दलालत करे। और अमूम क्या है? जब नकरा से पहले हरफ नफ़ी या हरफ इस्तिफ़हाम आ जाए तो ये अमूम पर दलालत करता है। अब हमें पता कैसे चलेगा अमूम पर दलालत करेगा? तो वो उन्होंने बता दिया कि इससे पहले हरफ नफ़ी, जिस तरह का मा हरफ नफ़ी था, और इस्तिफ़हाम हरूफ इस्तिफ़हाम आ जाए। इस्तिफ़हाम जो है, हरफ इस्तिफ़हाम क्या है? हमज़ा हरफ इस्तिफ़हाम है। अ अंत फ़अल्त हाज़ा, क्या तुमने ये किया? मता कुंत तज़हबु, तू कब जाएगा? ऐना अंत, तू कहाँ है? ठीक है जी। तो मन फ़अल हाज़ा, किसने ये काम किया है? तो ये सब सवाल के लिए आते हैं। वो कहते हैं जी ये इन दोनों की मिसालें हरफ नफ़ी और इस्तिफ़हाम की उन्होंने आगे दे दी। जैसे मा मुजतहिदुन गायबुन, कोई मेहनती गायब नहीं है, यानी सारे के सारे मेहनती हाज़िर है, कोई भी गायब नहीं है, अब सारों को शामिल है, यानी आम है ये हुक्म। उसके बाद है हल करीमुन ज़ाहिबुन, क्या कोई सखी जाने वाला है? तो ये सवाल किया जा रहा है, तो ये भी अमूम पर ही दलालत कर रही है। सारे सखियों से पूछा जा रहा है कोई सखी है ऐसा जो जाने वाला हो? तो सब सखी इसमें शामिल है जिनसे सवाल किया जा रहा है। उसके बाद या जिनके बारे में सवाल किया। उसके बाद दूसरी सूरत उन्होंने क्या बताई है कि जब वो मखसूसा हो। नकरा दो ही सूरतों में जो है वो मुब्तदा बन सकता है। जब एक तो सूरत यह है कि वो नकरा मखसूसा हो, दूसरी सूरत यह है कि वो अमूम पर दलालत करे। अब नकरा को मखसूस करने की सूरतें आप जानते ही हैं, ये बहस इतनी लंबी चौड़ी करने की ज़रूरत नहीं है। पढ़नी हो तो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, समझ आ जाएगी। ज़्यादा लंबी चौड़ी बहस में जाने की ज़रूरत नहीं, मेन खबर की बहस को आपने समझना है। मुब्तदा की खबर कभी मुफरद होती है, जैसे अल किताब मुफीदुन। दूसरी सूरत है खबर कभी जुमला इस्मिया वाक़या होती है। खबर कभी जुमला होती है और कभी खबर कभी क्या होती है? मुफरद होती है। कभी क्या होती है? जुमला इस्मिया होती है, और कभी जुमला फ़ेलिया होती है। और इस जुमला में एक ज़मीर बारज़ होती है या मुस्ततर, ये पोशीदा ज़मीर होती है, ज़ाहिर ज़मीर होती है या पोशीदा होती है, उसका होना ज़रूरी है, जो तज़कीर व तानीस वाह तस्निया जमा होने में मुब्तदा के मुताबिक होती है। जैसे अल बुस्तानो मुब्तदा है, अज़हारुहु जमीलतुन, अब हु ज़मीर जो है बुस्तान की तरफ लौट रही है। बुस्तान मुज़क्कर, हु मुज़क्कर, बुस्तान वाहिद, हु वाहिद। ठीक है जी। तो ये जो है हु ज़मीर जो है वो बुस्तान की तरफ लौट रही है, तो ये जुमला इस्मिया है। अल अज़हारुहु जमीलतुन जुमला इस्मिया। अल करीम युसाइदुल यतीमा, सखी यतीम की मदद करता है।
अब अल करीम मुब्तदा है, युसाइदुल यतीम ख़बर है, तो युसाइद फ़ेल है। फ़ेल जो है कौन सा, वाहिद मुज़क्कर गायब का है, फ़ेल मुज़ारिया है, तो वाहिद मुज़क्कर गायब का है, इसलिए यहाँ ज़मीर भी वाहिद मुज़क्कर गायब की इसके अंदर पोशीदा होगी। जो अल करीम की तरफ लौट रही है वो भी मुज़क्कर हुआ ज़मीर होगी। हुआ ज़मीर मुज़क्कर है, वाहिद है, अल करीम वाहिद है और मुज़क्कर है। उसके बाद आगे कहते हैं कभी मुब्तदा की खबर ज़रफ़ या जार मजरूर होती है। कभी मुब्तदा की खबर क्या होती है, ज़रफ़ या जार मजरूर होती है। जैसे अत्तिफ़्लु फ़िल मस्जिद, बच्चा मस्जिद में, अत्ताइरु फ़ौक़ अस्सक़्फ़, परिंदा जो है वो छत पर है। ये नोट इसी तरह से, ये नोट बड़ा अहम है। ये इसी तरह समझ लें कि ये कोई 10,000 का नोट है। इस नोट के ऊपर आपकी सारी तरकीब का दारोमदार है। ये जार मजरूर की बहस ही सारी इसमें होगी। बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू इस नोट के अंदर उन्होंने की है और ये बहुत ही अहमियत का अमल है। ये जनाब आपके लिए 5-5 हज़ार के 2 नोटों के बराबर है, यानी 10,000 के बराबर ये नोट है। इस नोट के बगैर आप ज़ीरो हैं। आप तरकीब में तकरीबन आपकी आधी तरकीब इस नोट की वजह से रुक जाएगी। वो तरकीब क्या है जनाब, जब ख़बर ज़रफ़ या जार मजरूर हो, ख़बर क्या है, ज़रफ़ या, उन्होंने कहा था ना जार मजरूर होगी, ज़रफ़ या जार मजरूर होगी। ज़रफ़ क्या होता है, फ़ौक़, तख्त, क़ब्ल, बाद, ये ज़रफ़ बनते हैं, ठीक है जी। और हरफ जार जो है वो आपको पता ही, रूफ़ जार 12 मैंने आपको बताया था याद करने, ये वाले करने थे। तो कहते हैं जब ख़बर ज़रफ़ या जार मजरूर हो तो इससे पहले फ़ेल या शिबा फ़ेल का होना ज़रूरी है। यानी इसम फ़ाइल, इसम मफ़ूल, सिफ़त मुशब्बा, इसम तफ़ज़ील और मस्दर, ये शिबा फ़ेल है, यानी फ़ेल के मुशाबे हैं, इनका होना ज़रूरी है। अगर फ़ेल या शिबा फ़ेल कलाम में मौजूद हो तो इसको ज़र्फ़ लग़्व कहते हैं। ये जो जार मजरूर या ज़र्फ़ मज़रूफ़ हैं ये ज़र्फ़ लग़्व होंगे। जैसे ज़ैदुन जालिसुन अलल कुर्सी, ये ज़ैदुन मुब्तदा है, जालिसुन इसम फ़ाइल है, ठीक है जी। इसमें हुआ ज़मीर इसका फ़ाइल है, अला जार है, अल कुर्सी ये मजरूर है, जार मजरूर मिलकर ज़र्फ़ लग़्व होगी जालिसुन की, ठीक है जी। आगे वो कहते हैं कि अगर फ़ेल या शिबा फ़ेल लफ्ज़ मौजूद ना हो तो फिर क्या करेंगे। फिर कहते हैं इससे पहले इस्तक़र्रा, मुस्तक़र्रुन, मौजूदुन, साबितुन, कायनुन वगैरह जैसे अल्फाज महज़ूफ़ निकाल लिए जाते हैं। कायनुन का कलमा मैंने ज़ायद लगाया है, यहाँ इसमें उन्होंने तज़करा नहीं किया कायनुन का, लेकिन आपने कायनुन भी याद कर लेना है, कायनुन भी निकल आता है बीच में से। तो ये इस किस्म के अल्फाज आपने माज़ूफ़ निकाल लेने हैं। कुछ अल्फाज जो है वो सियाक़े कलाम से समझे जाएंगे, यानी कि ये अस्मा हैं, इसम फ़ाइल हैं, इसम मफ़ऊल हैं, ये बीच में से निकाल लिए जाएंगे। तो ज़रफ़ या जार मजरूर जो है वो इनके मुतल्लक़ हो जाएगी, और जब वो इनके मुतल्लक़ होगी उस मुतल्लक़ को क्या कहेंगे, इसको ज़र्फ़ मुस्तक़र कहेंगे, ज़र्फ़ मुस्तक़र कहेंगे। जैसे फ़िल ग़ुरफ़त तालिबुन, तालिबुन तो ख़बर है, फ़िल ग़ुरफ़त मुब्तदा बनना है, मुब्तदा कैसे बनेगा, जार मजरूर तो नहीं मुब्तदा बनता, ये पीछे कुछ ना कुछ बनेंगे। अब पीछे फ़ेल या शिबा फ़ेल तो मौजूद नहीं है, तो इसका मतलब है साबितुन हमने निकाल लिया, ठीक है जी। साबितुन जो है फ़ेल इसम फ़ाइल है, साबितुन इसम फ़ाइल है, तो यहाँ जो है वो अल ग़ुरफ़त तो फ़िल ग़ुरफ़त जार मजरूर मिलकर जो है उसकी ज़र्फ़ मुस्तक़र बन जाएगी। इसी तरह इंदी किताबन जो है, इसमें इंदी से पहले फ़ेल या शिबा फ़ेल मौजूद नहीं है, वहाँ जो है मौजूदुन या साबितुन वगैरह के कलमे को निकाल लिया जाएगा और ये उसकी ज़र्फ़ मुस्तक़र बन जाएगा। आगे नोट एक और है, कहते हैं कभी मुब्तदा की खबरें, कई खबरें आती हैं, ढेर सारी खबरें भी आ जाती हैं, जैसे तिलमीज़ और फ़ाइज़ और मसरूर, एक मुब्तदा की ढेर सारी खबरें भी आ जाती हैं, 4-4 5-5 खबरें भी आ जाती हैं, ठीक है जी। उसके बाद मुब्तदा की तकदीम, तकदीम व ताख़ीर के हवाले से बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि मुब्तदा हमेशा पहले ही आता है, ठीक है जी, मुब्तदा हमेशा पहले ही आता है। तो कभी कभी जो है मुब्तदा जो है वो बाद में आता है, ख़बर पहले आ जाती है, ख़बर को पहले ज़िक्र कर दिया जाता है कभी कभी। तो ये बात ख़ास तौर पर ज़हन में रखनी है। उम्मीद है कि आपको सबक समझ आ गई होगी और आगे तफसील अब आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा।
हर एक बात जो है वो बताई नहीं जा सकती मुख्तसर से वक्त के अंदर। और ये मुब्तदा और ख़बर का हज़फ, कभी खबर हज़फ हो जाती, कभी मुब्तदा हज़फ हो जाता है। इस चैप्टर को आप खुद पढ़ लीजिएगा। आगे आ जाते हैं नवासिख़ जुमला। नवासिख़ जुमला, इस चैप्टर को हम कल इंशाअल्लाह सीखेंगे यहाँ से, और जानेंगे कि नवासिख़ जुमला क्या है और कौन कौन से हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।